3, 2, 1, वी आर लाइव। एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों पार्टी, તમારું स्वागत छे। मैं यूट्यूब पे लाइव हूँ क्या? मेरे इसमें तो अभी तक नहीं दिख रहा है, मेरे सिस्टम में। यस, अब आ गया है, थोड़ा टाइम लगता है। अब मैं लाइव हूँ यूट्यूब पे। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है, वो सभी बच्चे जो यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो लेक्चर नंबर 2 ऑफ रिवीजन ऑफ बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। मैं अंशुल अग्रवाल आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ यहाँ पे। और 2 दिन की ये सीरीज का आपसे किया था वादा, ये वादे को कर रहा हूं मैं पूरा। आगे बढ़ने से पहले सभी बच्चों को मैं बता दूं कि कल शाम को, यस माय डियर फ्रेंड्स, कल शाम को आप लोगों का एक बहुत ही धमाकेदार सेशन होने वाला है। टुमारो इवनिंग, कल शाम को आप लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है। और वो सेशन का टाइटल है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी फॉर सीए इंटरमीडिएट मे 2023। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी फॉर सीए इंटरमीडिएट में 2023। और मैं आपको अभी बता दूं कि ये सेशन आपके फाउंडेशन की प्रिपरेशन में 4 चांद लगा देंगे, आपके फाउंडेशन की प्रिपरेशन को बिल्कुल अलग लेवल पे, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। इसकी लिंक मैंने यूट्यूब में भी पिन करवा दी और स्पेशल क्लास में भी पिन की गई है, तो इसकी लिंक को क्लिक कर लीजिएगा और इसकी लिंक को क्लिक करके कल के सेशन के लिए एनरोल कर लेना। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, जो आपके कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, कि यार ये सेशन हम लोगों को जरूर देखना है, क्योंकि ये सेशन से हमको सारी चीजें पता चलेगी। इतना ही नहीं, कल रात को 9 बजे पूरी बाहुबली टीम अपना प्लान लेके आने वाली है आप लोगों के लिए। सीए फाउंडेशन जून 2022 का मैराथन का प्लान आने वाला है। सीए फाउंडेशन जून 2022 मैराथन का पूरा टाइम टेबल, पूरा प्लान आप लोगों के लिए आने वाला है। सो इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग सेशन टुमारो, है ना। चलिए, तो कल का दिन बहुत अच्छा है, नया महीना, एग्जामिनेशन मंथ है, उसमें हम एंटर कर रहे हैं। और ये वो मंथ है जहां पे जयपुर वाले मुझसे मिलेंगे और जहां पे दिल्ली वाले भी मुझसे मिलेंगे। तो जयपुर वालों, दिल्ली वालों, तैयार हो जाइएगा। मैं और निशांत सर आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। जयपुर में मैं अकेला आ रहा हूँ, दिल्ली में हम दोनों आ रहे हैं। तो दिल्ली में 2 दिन का फेस टू फेस मैराथन हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं। with all the decisions, the registrations are now closed। registrations close हो गए हैं। जो हमारे पास बच्चों के registrations आए हैं उन लोगों को फिल्टर आउट किया जा रहा है। जो उसमें से नवंबर 2022 वाले हैं उनको हम प्रायोरिटी नहीं देंगे, प्रायोरिटी हमारी मई 2022 वाले। कुछ दिनों में आपको कंफर्मेशन मेल आएगा, पर फिर से बता देता हूं, कंफर्मेशन नहीं है, वो एक्नॉलेजमेंट मेल होगा। कंफर्मेशन अंदर जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन कौन पहले पहुंचता है। तो इट इज ऑन फीफो बेसिस, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एक्चुअली आई शुड से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे एंट्री मिलने वाली है दिल्ली के इस फैंटास्टिक मैराथन में, फेस टू फेस मैराथन में। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है, तैयार हो जाइएगा। और मैं हूं तैयार, आप भी तैयार हो जाइएगा। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स मूव अहेड। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स की ये वंडरफुल सीरीज। और इस सीरीज के अंदर मैंने आप लोगों को बताया है, कल हम लोगों ने चर्चा की है किन सारी चीजों के बारे में, एक बार उसकी मैं लिस्ट बना देता हूं। तो कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था हमारा डिस्कशन विद द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग बाय अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कल अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में, कि अकाउंटिंग प्रोसेस आखिर होता क्या है। तीसरी चीज कल हम लोगों ने जो डिस्कस की थी वो थी अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग यहां पे देखने वाले हैं। ये कल हम देख चुके हैं। आज मैं आपको क्या करवाने वाला हूं मैं आपको बता देता हूं। आज के सेशन में मैं आपको यहां पे करवाने वाला हूं सबसे पहले अ चार्ट ऑन द वेरियस बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अरे हाँ, कल हमने वो भी देखा, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू राइट।
अ चार्ट ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद में हम लोग देखेंगे वी विल बी रिवाइजिंग कैश बुक। उसके बाद में हम रिवाइज करेंगे चार्ट ऑन सब्सिडियरी बुक्स। चेक कीजिए, ये है आज का हमारा टारगेट। चेक कर लो, ये है आज का हमारा टारगेट। हाँ, इसके अंदर मैं ये एक ऐड कर देता हूं। ठीक है, कंटिंजेंट एसेट्स एंड कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। एक एक करके देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं अ चार्ट ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अ चार्ट ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यार इट इज, yes my dear friends, so accounting is an art of recording। accounting is an art of recording। recording का मतलब क्या होता है? ये जो AICPA की डेफिनेशन दी गई है accounting is an art of recording, वहां पे रिकॉर्डिंग शब्द का मतलब क्या होता है? जैसे ही ट्रांजैक्शन होता है, as soon as a transaction take place, उस ट्रांजैक्शन को कहीं तो हम कैप्चर करते हैं, कहीं पे उस ट्रांजैक्शन को लिखते हैं, और जहां पे वो ट्रांजैक्शन को लिखते हैं उसे उस बुक को कहा जाता है प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट। क्या कहा जाता है? प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ प्राइम एंट्री। क्या कहलाता है? प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ प्राइम एंट्री। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड देन कम्स क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब क्या होता है? जो ट्रांजेक्शन हमने कैप्चर कर लिए, रिकॉर्ड कर लिए, अब उनको हम छांटेंगे। छांटेंगे मतलब उसकी अलग अलग समरी बनाएंगे। आइटम्स ऑफ सिमिलर नेचर आर टू बी सॉर्टेड आउट टुगेदर। दैट इज वेयर वी विल अंडरस्टैंड द सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट, ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ फाइनल एंट्री। क्या कहलाते हैं? बुक ऑफ फाइनल एंट्री। Now, my dear friends, understand, when we talk about the primary books of accounts, let's first shift our focus to primary books of accounts. Primary books of accounts होते हैं 3। सबसे पहला होता है कैश बुक। क्या होता है सबसे पहला प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट? सबसे पहला प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट होता है कैश बुक। दूसरा होता है जर्नल प्रॉपर। क्या होता है बेटा जी? दूसरा जर्नल प्रॉपर। तीसरा होता है सब्सिडियरी बुक्स। चेक कीजिएगा, पहला होता है कैश बुक, दूसरा होता है जर्नल प्रॉपर, और तीसरा होता है सब्सिडियरी बुक्स। समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले जैसे ही ट्रांजैक्शन होता है, एज सून एज ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, ये ट्रांजैक्शन को हम कहीं तो कैप्चर करते हैं। क्या करते हैं? इस ट्रांजैक्शन को कहीं तो हम कैप्चर करते हैं। जहां पे उस ट्रांजैक्शन को हम कैप्चर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसको कहते हैं प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट, नोन एज बुक ऑफ प्राइम एंट्री। बुक ऑफ प्राइम एंट्री में सबसे पहली बुक जो हम देखने वाले हैं वो है कौन सी बुक? कैश बुक। कैश बुक बेटा जी 2 टाइप की होती है। एक जिसको हम कहते हैं सिंपल कैश बुक, और 2 जिसको हम कहते हैं पेटी कैश बुक। पहली जिसको हम क्या कहते हैं? सिंपल कैश बुक, एंड दूसरी जिसको हम कहते हैं पेटी कैश बुक। सिंपल कैश बुक 3 टाइप की होती है, समझना। सिंपल कैश बुक 3 टाइप की होती है। पहली उसको कहते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक।
क्या कहते हैं बेटा जी? सिंगल कॉलम कैश बुक। दूसरा डबल कॉलम कैश बुक। कोशिश करो अपने हाथ से लिखने की, जितना लिखोगे ना उतना दिमाग में जाएगा, इसीलिए कह रहा हूं। और तीसरा मल्टी कॉलम कैश बुक। अब एक एक करके सवाल पे आते हैं। विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक? पहला सवाल, विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक? तो कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं 3 ट्रांजेक्शंस। पहला कैश एंड बैंक रिसीट्स। अगर पैसा मिला है, चाहे कैश में मिलो या चेक से मिलो, कैश एंड बैंक रिसीट्स। दूसरा कैश एंड बैंक पेमेंट्स। दूसरा क्या है बेटा जी? कैश एंड बैंक पेमेंट्स। पहला है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहला क्या है? कैश एंड बैंक रिसीट्स। दूसरा क्या है? कैश एंड बैंक पेमेंट्स। और तीसरा होता है कॉन्ट्रा एंट्रीज। क्या होता है बेटा जी तीसरा? कॉन्ट्रा एंट्रीज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रा एंट्रीज? क्या मतलब होता है कॉन्ट्रा एंट्रीज का? कॉन्ट्रा एंट्रीज का मतलब होता है 3। बहुत ही बढ़िया। कभी कभी हमको लगता है इतने अच्छे नोट्स बन जाते हैं ना हमारे, सीरियसली। कॉन्ट्रा एंट्रीज होती है 3। सबसे पहले कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। कॉन्ट्रा एंट्रीज होती है 3। सबसे पहले कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। दूसरा कैश विड्रू फ्रॉम बैंक। जब आप बैंक से कैश निकालते हो तो वो भी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। और तीसरा ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर। जब मैं एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता हूं तो वो भी क्या कहलाती है बेटा जी? वो भी कहलाती है कॉन्ट्रा एंट्री। तो कैश बुक में 3 ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, कैश एंड बैंक रिसीट्स, कैश एंड बैंक पेमेंट्स एंड कॉन्ट्रा एंट्रीज। कॉन्ट्रा एंट्रीज का मतलब क्या होता है? वो एंट्रीज जो डेबिट और क्रेडिट, उसका दोनों इफेक्ट कैश बुक में ही होता है। मतलब आइदर कैश और बैंक अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिट। मतलब जो जर्नल एंट्री की डेबिट और क्रेडिट दोनों जगह पे सिर्फ कैश और बैंक ही बैठा है, ऐसी एंट्रीज कहलाती है क्या? कॉन्ट्रा एंट्रीज। वो होती है 3 बेटा, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक एंड ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। इसको कहा जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ अंडरस्टैंड, व्हेन आई टॉक अबाउट द सिंपल कैश बुक, कैश बुक का फॉर्मेट बहुत ही सिंपल होता है। ये जो इसकी लेफ्ट साइड है, ये साइड कहलाती है कौन सी साइड? दिस इज नोन एज रिसीट साइड। कौन सी साइड कहलाती है बेटा जी? रिसीट साइड। और जो राइट साइड है, ये राइट साइड कौन सी साइड कहलाती है? दिस इज नोन एज द पेमेंट साइड। The left side is known as receipt side and the right side is known as the payment side. Now, if I add only one column, please understand, if I add only one amount column, अगर मैं सिर्फ एक अमाउंट कॉलम दोनों साइड में ऐड कर देता हूं तो ये कौन सी कैश बुक बन जाएगी? ये बन जाएगी सिंगल कॉलम कैश बुक। कौन सी बेटा जी? सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट हो सकता है, एक कॉलम हो सकता है, दैट इज कैश कॉलम। अगर बेटा मैं यहां पे एक कॉलम और ऐड कर दूं तो ये कौन सी कैश बुक बन जाएगी? अगर मैं यहां पे एक कॉलम और ऐड कर देता हूं तो ये कौन सी कैश बुक बन जाएगी? ये बन जाएगी डबल कॉलम कैश बुक। कौन सी कैश बुक? डबल कॉलम कैश बुक। अब यहां थोड़ा इंटरेस्टिंग है, डबल कॉलम कैश बुक का कॉन्फ़िगरेशन पता है क्या है? एक हो सकता है कैश प्लस बैंक, दूसरा हो सकता है कैश प्लस डिस्काउंट। डोंट से बैंक प्लस डिस्काउंट,
रीजन आई टेल यू वेरी सिंपल, रीजन आई टेल यू वेरी सिंपल, बिजनेस में कैश होगा ही होगा, कैश के बिना बिजनेस हो ही नहीं सकता है, कैश के बिना बिजनेस हो ही नहीं सकता है, तो कैश तो होना ही होना है, करेक्ट। तीसरा, अगर मैं यहां पे सपोज और कॉलम्स ऐड कर दूं, नॉट नेसेसरी 3 कॉलम है ना, सपोज मैं और कॉलम्स यहां पे ऐड कर देता हूं, तो ये कौन सी कैश बुक बन गई बेटा जी, ये बन जाती है मल्टी कॉलम, 3 कॉलम नहीं, क्योंकि 3 के बाद 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ये बन जाती है मल्टी कॉलम कैश बुक। मल्टी कॉलम कैश बुक का कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है कैश प्लस बैंक प्लस डिस्काउंट, या फिर कैश प्लस बैंक 1 प्लस बैंक 2 प्लस डिस्काउंट एंड सो ऑन। ये बन गया मल्टी कॉलम कैश बुक। क्या बन गया बेटा जी, मल्टी कॉलम कैश बुक। चेक कर लो। तो कैश बुक सबसे इंपॉर्टेंट बुक होती है, बिकॉज ये बुक में आप अपना पूरा बिजनेस का पैसा मेंटेन करते हो, जो भी पैसा बिजनेस में आया है, जो भी पैसा बिजनेस से गया है, वो सारा के सारा पैसा यहां पे रिकॉर्ड होता है। ये है फॉर्मेट ऑफ कैश बुक, ये डेबिट साइड, रिसीट साइड, क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब कैश बुक जो होती है ना, इट इज सेट टू प्ले द डबल रोल। आपको पता है इसको डबल रोल क्यों कहते हैं? क्योंकि कैश बुक जो है वो सिर्फ प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट नहीं होती है, बल्कि वो सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट भी होती है। और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि कैश बुक का जो फॉर्मेट है, जो आपके सामने है, ये फॉर्मेट जो है इट इज वेरी मच सिमिलर टू द फॉर्मेट ऑफ अ लेजर अकाउंट। किससे मिलता जुलता है बेटा जी ये फॉर्मेट? ये फॉर्मेट मिलता है विद द फॉर्मेट ऑफ अ लेजर अकाउंट। जैसे एक लेजर अकाउंट का फॉर्मेट होता है, ठीक उसी तरह ये कैश बुक का भी फॉर्मेट होता है। तो जब हम कैश बुक बनाते हैं तो अब हम अलग से कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट नहीं बनाते हैं, लेकिन एक छोटा सा चेंज है। व्हाट इज दैट छोटा सा चेंज? कैश बुक के डेबिट साइड में जो कॉलम आता है डिस्काउंट अलाउड, और क्रेडिट में जो कॉलम आता है डिस्काउंट रिसीव, ये कॉलम को हम बैलेंस नहीं करता। कॉलम को बैलेंस क्यों नहीं करता? क्योंकि ये कॉलम का जो टोटल होता है, वो टोटल को हम डिस्काउंट अलाउंड अकाउंट में ट्रांसफर करता है या डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में ट्रांसफर करता। समझा क्या? समझ गए? बहुत सिंपल है। वी डू बैलेंस कैश अकाउंट, वी डू बैलेंस बैंक अकाउंट, बट वी डू नॉट बैलेंस डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम, बिकॉज डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड total taken and transferred to the respective ledger accounts. Are you getting my point? It is transferred to the respective ledger accounts, but it is not transferred, but it is not balanced. That's very important. Now, अगर आप चाहते हो अपने बिजनेस में कैश को थोड़े और बेहतर तरीके से मैनेज करना, तो आप अपनी कैश बुक को सब डिवाइड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सब डिवीजन। सब डिवीजन मतलब उसको ब्रेक करना, ब्रेक अपनी डर्टी माइंड, ब्रेक करना। तो जब आप चाहते हो कैश बुक को ब्रेक करना, तो आप क्या कर सकते हो? कुछ स्पेसिफिक खर्चों के लिए, कुछ स्पेसिफिक एक्सपेंस के लिए एक अलग से कैश बुक बना सकते हो, और वो कैश बुक कहलाती है पेटी कैश बुक। बेटा जी, पेटी कैश बुक 2 टाइप की होती है। एक जिसको हम कहते हैं सिंपल पेटी कैश बुक। क्या कहते हैं? सिंपल पेटी कैश बुक, which is nothing but absolutely same as single column cash book. Simple petty cash book. दूसरा columnar और analytical petty cash book. Columnar or analytical petty cash book is that cash book, that petty cash book, in which you not just record total payments, but you also record, आप यहां पे क्या रिकॉर्ड करते हो कि वो खर्चा आपने किस चीज पे किया है। मतलब वो सारे खर्चे जो कि रिकरिंग होते हैं, जो कि बार बार होते हैं, उन सभी खर्चों के लिए आप अलग अलग कॉलम्स बनाते हो। सो दिस कैश बुक गिव्स यू अ बेटर इंसाइट, a better analysis and the better idea of what all expenses you have made, and also it gives you the subtotals of those expenses. So that is known as simple columnar or analytical petty cash book. Well, really speaking, so far this segment is not asked too much in exam.
but this is the part, very important part of the basics of accounting. Correct? I hope it is clear to all of you. पक्का हुआ सभी का रिवाइज अच्छे से? करेक्ट? तो मैं एक बार आता हूं, जो हमने आज एजेंडा बनाया था उस एजेंडा पे टॉय 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 2 पॉइंट्स टिक मार्क हो गए. चेक कर लो बच्चा पार्टी. बहुत ही बढ़िया यार. होता ही यही है. देखो, जब तक हम कोई चीज नहीं करते हमें बड़ा डर लगता है, अरे वो मैं भूल जाऊंगा, वो मुझे नहीं आया तो मैं भूल गया तो फलाना डिकरा ये चीजें हमें लगती है. लेकिन जब हम करने बैठते हैं या हमारे सामने होता है तो फिर हमें रियलाइज होता है हैला ये तो बहुत ईजी है ना. मैं फालतू इससे डर रहा था. कोई बात नहीं. अब हम आगे बढ़ते हैं एंड विल लुक एट द चार्ट ऑन द सब्सिडियरी बुक्स. चार्ट ऑन द सब्सिडियरी बुक्स. एक कॉल मैं कर लेता हूं उसके बीच में, जस्ट टू नो द फीडबैक ऑन द कैश बुक, ताकि फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली सब्सिडियरी बुक्स में कुछ भी चेंजेस कर सकूं अगर करने की जरूरत है तो. हेलो मैम. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग मैम. प्रिया जी, फाइनली आपने कॉल कर लिया. मैं सोच रही थी आप कब करोगे. यू अंडरस्टूड कैश बुक रिवीजन? यस सर, यस. सब रिकॉर्ड हुआ? कल का ही बहुत अच्छा था. यस सर. चलो बहुत अच्छी बात है. कैसे चल रही है प्रिपरेशंस आपकी? सारा सही चल रहा है सर. टेस्ट दे रहे हो सुबह मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स की जो टेस्ट होती है? यस सर, सब दे रहे हैं. बस मेरा मैथ्स में प्रॉब्लम है. अब समझ में आ रहा है कहाँ कहाँ पे. मतलब पहले ना मैं जब फर्स्ट टेस्ट था उसमें पहले मैथ्स का क्वेश्चन देख के पूरा डर गई. फिर मतलब हो ही नहीं रहा था, 50% ही हुआ. फिर जब निशांत सर ने वो लिया डिस्कशन ऑन मैथ्स, फिर सर बोले कि कामली सॉल्व करो, हो जाएगा. फिर मैं नेक्स्ट टाइम से वही करने लगी. फिर मेरा लगभग हो गया. बस 1-2 क्वेश्चन लास्ट में रह जा रहा था पर लगभग हो गया. चलो बहुत अच्छी बात है. अमेजिंग. सो आई बिलीव कि बस इस बार फोड़ के आना है एग्जामिनेशन में ना. यस सर, पूरा यस सर. चलो थैंक यू सो मच. थैंक यू सर, थैंक यू. ठीक है बच्चा पार्टी, तो मैं बिल्कुल सही डायरेक्शन में हूँ. सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है. और प्रिया स्कूटर ने उस पर मोहर लगा दी है. चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं. चार्ट ऑन सब्सिडरी बुक्स. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स. प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सबसे पहले होता है कैश बुक. कैश बुक हम लोग देख चुके हैं, उसमें सिंपल कैश बुक, पेटी कैश बुक. अब आते हैं हम सब्सिडरी बुक्स में. सब्सिडरी बुक्स इज नथिंग बट इट इज फर्दर सब डिवीजन. क्या होता है? इट इज दी फर्दर सब डिवीजन. आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को सब डिवाइड करते हो. क्या करते हो? सब डिवाइड करते हो, सब डिवीजन करते हो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का. डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो उस ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन को आप रिस्पेक्टिव बुक ऑफ अकाउंट में लिखते हो. दैट इज वेयर वी विल स्टडी सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो एक बहुत ही अच्छा चार्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं. जो प्लस वाले हैं उनकी कुछ भूरी पिछड़ी यादें ताजा हो रही होगी. तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस चार्ट एंड लेट्स मूव अहेड. सबसे पहले बुक है परचेज बुक. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय परचेज बुक. A purchase book is that subsidiary book in which you record all the credit purchases only. अब यहां पे लॉजिक समझना, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है. तो सबसे पहले मैं कहता हूं टोटल परचेजेस. जब मैं कहता हूं टोटल परचेजेस, तो टोटल परचेजेस का मतलब क्या होता है? टोटल परचेजेस का मतलब होता है कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस. क्या मतलब होता है बेटा जी? कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस, दैट गिव्स यू टोटल परचेजेस. बराबर है? मैं जब अकाउंटिंग करता हूं तो सबसे पहले मैं कैश ट्रांजैक्शंस को कैप्चर करता हूं. और ये कैश ट्रांजैक्शंस को मैं कौन सी प्राइमरी बुक में लिखता हूं? मैं लिखता हूं इसको कैश बुक में. कौन सी बुक में? कैश बुक में. फिर बात आती है क्रेडिट परचेजेस की. क्रेडिट परचेजेस को मैं कौन सी बुक में रिकॉर्ड करता हूं? विच इज दैट प्राइमरी बुक इन विच आई रिकॉर्ड क्रेडिट परचेजेस? दैट इज द परचेज बुक. कौन सी बुक है बेटा जी? परचेज बुक है. लेकिन जब मैं बात करता हूं टोटल परचेजेस की, तो टोटल परचेजेस मुझे कहां से मिलेंगे? ये मुझे मिलेगा
परचेज अकाउंट से, जो कि है सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट। क्या है बेटा जी? सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट। परचेज अकाउंट इज अ सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट, ये चीज आपको समझनी है। परचेज बुक इज दैट प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट, क्योंकि कैश बुक भी जो है ये क्या है बेटा जी? प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट। परचेज बुक भी क्या है? प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट, है ना। और टोटल परचेजेस कहां मिलता है? परचेज अकाउंट में, विच इज अ सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट, ऑल्सो नोन एज द प्रिंसिपल बुक, ऑल्सो नोन एज द लेजर। परचेज बुक में हम कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे? वी रिकॉर्ड ऑल द क्रेडिट परचेजेस। वाई वी डोंट रिकॉर्ड कैश परचेजेस? अब उसका लॉजिक दिया मैंने, बिकॉज कैश परचेजेस आर ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन विच बुक? दे आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, क्योंकि आप उसको ऑलरेडी कैश बुक में रिकॉर्ड कर सकते हो। समझ में आ रख कर चुके हो। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? वो कौन सा डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेसिस पे हम परचेज बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं? द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ द परचेज इनवॉइस। The source document on the basis of which we record a transaction in the purchase book is a purchase invoice. The total of the purchase book signifies what? It signifies the total credit purchases during the period. कि करंट पीरियड में टोटल क्रेडिट परचेजेस कितने हैं वो सिग्निफाई करता है। और परचेज बुक की टोटल को हम कहां ट्रांसफर करते हैं? परचेज बुक की जो टोटल होती है वो ट्रांसफर होती है बेटा जी कौन से अकाउंट में? परचेज अकाउंट में। और परचेज अकाउंट के कौन से साइड में जाती है? परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में जाती है, क्योंकि बेटा परचेज का नेचर होता है नॉमिनल, नॉमिनल का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। चेक ऑल ऑफ यू, चेक ऑल ऑफ यू, चेक कर लो सभी जने एक बार, ठीक है। मूविंग अहेड टू सेल्स बुक। दूसरी बुक कौन सी है? सेल्स बुक। सेल्स बुक कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं? फटाफट चेक करो। सेल्स बुक में कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं? वी रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स ट्रांजैक्शंस। क्यों क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करते हैं? क्योंकि जो फॉर्मूला मैंने यहां पे टोटल परचेजेस के लिए लिखा है वही तो फॉर्मूला टोटल सेल्स के लिए भी अप्लाई होगा। चलो बताओ मुझे एक बार फटाफट क्या होगा। टोटल सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, वेरिन कैश सेल्स की फिगर आपको मिलेगी कहां पे? कैश बुक में। और क्रेडिट सेल्स की फिगर आपको कहां से मिलेगी? सेल्स बुक से। और टोटल सेल्स की फिगर आपको कहां से मिलेगी? सेल्स अकाउंट से मिलेगी। कहां से मिलेगी? चेक कर लो बेटा जी, सेल्स अकाउंट से मिलेगी टोटल सेल्स की फिगर। कैश बुक और परचेज बुक ये है प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट। कैश बुक और परचेज बुक, सेल बुक प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट। तो सेल्स बुक के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स क्यों रिकॉर्ड करते हैं? बिकॉज कैश सेल्स कहां पे रिकॉर्ड होता है? कैश सेल इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आई होप इट इज क्लियर। सगळ्यांच्या डोक्यात जातोय? बरोबर है। What is the source document on the basis of which record the transaction in the sales book? The source document on the basis of which we record the transaction in the sales book is known as sales invoice. Shabash. And the total of the sales book signifies what? It signifies total credit sales. Shabash. You are so amazing, mind blowing. Thank you so much. Total of the sales book is transferred to which account? It is transferred to sales account. कौन से साइड में? सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्या उसका रीजन? क्योंकि सेल्स अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल नो रूल छे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। सेल्स તમારી ઇનકમ છે, दैट्स ऑल। थैंक यू। इतना ऐसा अमेजिंग लगता है, इतने सालों बाद ऐसा लग रहा है, इतने सालों बाद वापस ये सब पढ़ रहे हैं ना। कुछ लोगों की तो धूल जम गई होगी ना, चैप्टर 1 और 2 पे तो धूल जम गई होगी कुछ लोगों के, सीरियसली माइंड ब्लोइंग। शाबाश, यूट्यूब वाले बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं, अमेजिंग। दिमाग में भी धूल जम गई। प्रियंका जी कितना सच बोल देते हो आप, है ना, कहां से लाते हो इतना टैलेंट। फिर आता है परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं? इट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न
लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज्ड और सोल्ड ऑन क्रेडिट ओनली। एक सेकेंड सर, क्या बोलना चाहते हो? बहुत सिंपल है। किसी कस्टमर ने कैश परचेज किया था, बरोबर है, बरोबर है। अब वो कस्टमर ने गुड्स वापस दे दिए, बरोबर है, बरोबर है। तो कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं कि जब कैश परचेज किया तो कैश बुक में एंट्री होगी, और कैश परचेज किया हुआ गुड्स वापस दिया तो भी कैश बुक में एंट्री होगी। मतलब सर जब वो परचेज रिटर्न होगा तो परचेज रिटर्न बुक में एंट्री नहीं होगी? ना मुन्ना ना, यही तो बोल रहा हूं मैं। परचेज रिटर्न बुक में एंट्री तब होगी, वो परचेज रिटर्न की होगी जो गुड्स ओरिजिनली क्रेडिट में परचेज की। सिमिलरली सेल्स रिटर्न बुक में भी वो गुड्स की एंट्री होगी, वो बुक गुड सेल्स रिटर्न जो ओरिजिनली बेचे गए हैं क्रेडिट में। समझिए? ओनली एंड ओनली क्रेडिट परचेजेस एंड क्रेडिट सेल्स subsequently written, that is purchase return and the sales return. I hope it is clear to all of you, है ना? I hope it is clear to all of you. ओके, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? परचेज रिटर्न का सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? डेबिट नोट, और सेल्स रिटर्न का क्रेडिट नोट। अब ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कोनू चिड़िया का नाम है। लॉजिक समझा देता हूं, बहुत सिंपल है। देखना, थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। फ्लैशबैक में जाते हैं मतलब जब आप गुड्स खरीदते हो तब क्या एंट्री पास करते हो? परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, सुंदरी क्रेडिटर, अकाउंट पेबल, ट्रेड पेबल, बाबू सोना जानू, जे काही पाहिजे असेल त्या नावाने तुम्ही त्याला ओळखू शकतात, काहीच प्रॉब्लेम नाही, बरोबर आहे? व्हेरी गुड। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट क्रेडिट, ये उन दिनों की बात है, मतलब ये फ्लैशबैक की एंट्री है। अब जब ये गुड्स आप रिटर्न करते हो तब आप प्रेजेंट में आज की तारीख में क्या एंट्री पास करते हो? आज की तारीख में एंट्री पास करते हो सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। मतलब हमने सप्लायर को पता है क्या कहा? हमने सप्लायर को कहा जा जा जा, मैं तुझे अपने दिलो दिमाग से डेबिट करता हूं, मैंने तुझे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट कर दिया है, इसलिए मैं तुझे कौन सा पत्र भेज रहा हूं? वो पत्र नहीं जो आप सोच रहे हो डर्टी माइंड। कौन सा नोट है? डेबिट नोट। सिमिलरली होता है क्रेडिट नोट। बैकग्राउंड समझ लिया ना, तो याद रखने की जरूरत नहीं। तो परचेज रिटर्न के केस में अरे रे 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 हिरवा कलर कुठे लिहितो रे बाबा इथे? हाँ बरोबर। और सेल्स रिटर्न के केस में क्रेडिट नोट। कशाला? सांगतो। जब आप गुड्स बेचते हो उधारी में, जब आप गुड्स बेचते हो तो क्या एंट्री पास करते हो? कस्टमर अकाउंट डेबिट, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। बिके हुए गुड्स जब वापस आते हैं बड़ा बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है। बिके हुए गुड्स जब वापस आते हैं तब आप क्या एंट्री पास करते हो? आप एंट्री पास करते हो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट क्रेडिट। आपने अपने कस्टमर से क्या कहा? जा जा जा, मैंने तुझे अपने दिल से, दिमाग से और बुक्स ऑफ अकाउंट से क्रेडिट कर दिया। समझ में आया? खत्म। लॉजिक समझो, हर एक चीज के पीछे का लॉजिक समझो, चीज याद नहीं रखनी पड़ेगी। लॉजिक नहीं समझे तो प्रॉब्लम है। ठीक है, आते हैं चार्ट में वापस। तो सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर परचेज रिटर्न एंड सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न का जो सोर्स डॉक्यूमेंट है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डेबिट नोट। और सेल्स रिटर्न का जो डॉक्यूमेंट है उसको हम क्या कहते हैं? क्रेडिट नोट। चेक करो लास्ट के दो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सब्सिडरी, बुक ऑफ अकाउंट्स। क्या बात है, अमेजिंग। बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेबल बुक।
A bills of exchange is a very important instrument. So bills receivable book is a subsidiary book to record all the new bills received during the period. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बिल्स रिसीवेबल बुक में हम कौन से बिल रिकॉर्ड करेंगे? वो नए बिल जो हमने करंट पीरियड में रिसीव किए हैं, न्यू बिल्स रिसीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड. बिल्स पेबल बुक में न्यू बिल्स एक्सेप्टेड बाय अस, जो नए बिल ऑफ अकाउंट हमने एक्सेप्ट किए हैं वो हम रिकॉर्ड करेंगे बिल्स पेबल बुक में. समझ में आ रहा है? बिल्स रिसीवेबल बुक में नए बिल्स रिसीव जो हमें मिले हैं या जो हमने ड्रॉ किए हैं. बिल्स पेबल में जो नए बिल हमने एक्सेप्ट किए. प्लीज अंडरस्टैंड, बिल्स रिसीवेबल हमारी क्या होती है? एसेट. बिल्स पेबल लायबिलिटी. करेक्ट. सोर्स डॉक्यूमेंट बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल. नाउ the total of bills receivable book signifies total new bills received during the period. Total of bills receivable book signifies total new bills received during the period. Total of bills payable book signifies total new bills accepted during the period. चेक कर लीजिएगा, जो नए बिल हमने रिसीव किए हैं और जो नए बिल हमने एक्सेप्ट किए हैं वो हम यहां सिग्निफाई करते हैं. चेक कीजिएगा. टोटल कहा जाता है? टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक गोज टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट साइड क्योंकि एसेट है. बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट साइड क्योंकि लायबिलिटी है. चेक करिएगा. वेरी गुड. हो गया. सब्सिडी हो गया. चेक करो. ट्रिपल ए बुक सर्वोत्तम है. ट्रिपल ए बुक से आप बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स पूरा अच्छे से कर सकते हो. अच्छा, ये सब अभी हम कर रहे हैं, फिर भी मैंने मैराथन के शेड्यूल में बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स को अलग से जगह दी है ना? हेलो सर. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. बताइए सर, सौम्य कहाँ से हो आप? सर दिल्ली से. दिल्ली से ही हो? क्या बात है. यस सर, रजिस्ट्रेशन कर लिया. मिलते हैं. किस एरिया में रहते हो आप दिल्ली में? सर द्वारका. द्वारका. और वो कितना दूर है गालिब ऑडिटोरियम से? एटलीस्ट सर 50 मिनट्स. 50? यस सर. अच्छा. विच इज द नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन टू दिस वेन्यू? सर मंडी हाउस पड़ेगा शायद. मंडी हाउस. हाँ, एरिया का नाम तो मंडी हाउस ही है. यस सर. ITO कह रहे हैं सब जने. सर वो मैं गूगल मैप से देखना पड़ेगा एक बार. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम भाई, एब्सोल्युटली फाइन. चलिए, फिर तो बहुत अच्छी बात है. फेस टू फेस रिवीजन होगा, इसी बहाने मिलने का मौका मिलेगा. ये सबसे अमेजिंग चीज़ है. यस सर. चलो, कैसे चल रही है प्रिपरेशन ओवरऑल आपकी? सर अभी तो बढ़िया चल रही है. मैथ्स में प्रॉब्लम थी, फिर वो 900 MCQ बैच आई है, वो बहुत हेल्प कर रही है. उसके डिस्कशन सेशंस वगैरह, तो मैथ्स भी ओवरऑल सही चल रहा है अभी. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. डेली देते हो टेस्ट आप मैथ्स की? यस सर, जो ऑल्टरनेट डेज पे टेस्ट होती हैं वो सारी दे रहा हूँ मैं. इकोनॉमिक्स की नहीं देते हो? मैथ्स की ऑल्टरनेट डेज पर होती है तो मैथ्स की देता हूँ, इकोनॉमिक्स की अगले दिन. हाँ हाँ, मतलब डेली एक टेस्ट होती है, एक दिन मैथ्स, एक दिन इकोनॉमिक्स, एक दिन मैथ्स, एक दिन इकोनॉमिक्स. यस सर. और अकाउंट्स में जो आपने हमको कैटेगरी बताई थी ABC, तो पहले A कैटेगरी के चैप्टर रिवाइज कर रहा हूँ, फिर B, फिर C. अमेजिंग. यस सर. बहुत अच्छी बात है यार. आई एम रियली वेरी हैप्पी. और इसी तरीके से अपना बेस्ट देते रहो, अच्छे से करते रहो. देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम. थैंक यू सर. ठीक है, थैंक यू सो मच. एक बार सबको मैं बता दूं, वैसे तो अलग से मैं सेशन लूंगा, कि मैं दिल्ली के मैराथन में कौन कौन से टॉपिक्स करवाने वाला हूं. दिल्ली का जो मैराथन होगा 12 जून 2022, उस दिन मैं करवाने वाला हूं सबसे पहले कंपनी अकाउंट्स. कंपनी अकाउंट्स जो टॉपिक है उसका सीधा सीधा 15 मार्क का वेटेज है, 15 मार्क का वेटेज है. उसके बाद मैं करवाऊंगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसका 10 मार्क का वेटेज है. एवरेज ड्यू डेट अभी ग्रे एरिया में मैं लिख रहा हूं, मतलब जब मैं उसके नोट्स बनाऊंगा तब मेरे को पता चलेगा कि उसके लिए समय बच रहा है या नहीं बच रहा है. क्योंकि मैं मैराथन में एक और चीज करने वाला हूं, मैं एडवांस में बता रहा हूं, मैं वहां से लाइव स्पेशल क्लास पे क्विज भी लूंगा. दंगल, लाइव दंगल, समझ रहे हो?
सो लाइव दंगल होने वाला है वहां से, सो वो बहुत मजा आने वाला है। तो अगर वो लाइव दंगल रखना तो एवरेज ड्यू डेट उसमें अकोमोडेट नहीं हो पाएगा। तो अभी मैं उसके नोट्स बना रहा हूँ, और मेरी परसों एक नई बैच चालू हो रही है इंटरमीडिएट ग्रुप 2 की, उसके बाद मैं इसके नोट्स पे काम करूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा। सिमिलरली 13 जून 2022 को मैं लेने वाला हूं सबसे पहले फाइनल अकाउंट्स, जो कि 15 मार्क का वेटेज कैरी करता है। उसके बाद मैं लूंगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जो कि 10 मार्क का वेटेज कैरी करता है। और ग्रे एरिया में है यहाँ पे सोगरा, सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस, जो कि 5 मार्क का वेटेज कैरी करता है। तो ये इस तरीके से प्लान है। और मैराथन यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करने का, भाई देशमुख भाई प्लीज यार परेशान मत करो भाई, मैं 4 बार जवाब दे चुका हूँ, आज का सेशन चालू है तब से। मैराथन लाइव स्ट्रीम करने का पूरा के पूरा प्लान है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स इट इज सब्जेक्ट टू इंटरनेट, वहां पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। हमारी टीम पूरा प्रयत्न कर रही है कि वहां पे इंटरनेट मुहैया करा सके, ताकि फिर वो वहां पे लाइव स्ट्रीम कर सके। हमें क्षमा करें, धन्यवाद। वैसे मेरा पूरा 10 दिन का प्लान बहुत अमेजिंग है, वो मैं अलग से शेयर करूंगा। कल पूरी टीम का प्लान शेयर करेंगे, फिर अकाउंट्स का प्लान मैं अलग से शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस खत्म हो गई। मुन्ना आप बहुत जल्दी आए हैं। कुणाल जी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस खत्म हो गई है, रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गए हैं। जितने सीट्स हैं उससे कई गुना ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, तो अब उसमें भी ऑलरेडी फिल्टरिंग होगी। अब कोई एडिशनल रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते हम, स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकते, स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकते। टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन क्रॉस्ड 900, which is almost double than the capacity. चले आगे, चलो अब हम देखने वाले हैं ये दो चीजें एक साथ, लेजर अकाउंट एंड ट्रायल बैलेंस एक साथ देखेंगे। लिखो आपके पास। मेल आएगा, पर मेल रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट का आएगा, कंफर्मेशन का नहीं आएगा। कंफर्मेशन में सबको फिर से बता दूं, इज टोटली ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। जो बच्चा पहले आएगा वो पहले अंदर जाएगा, रजिस्ट्रेशन डेस्क पे वो चेक होगा, फिर अंदर जाएगा, फिर अंदर जाएगा उसको उसकी जगह मिल जाएगी, दैट्स ऑल। जैसे ही जगह फुल हो गई, जो बच्चे बाहर रहेंगे आपको, आई एम सॉरी, वी विल नॉट बी एबल टू गिव यू एंट्री। सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। हर एक प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट का एक सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट होता है। प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट इज नोन एज बुक ऑफ
prime entry. Secondary book of account is also known as principal book. Ledger account. What do you mean by ledger account? A ledger account is nothing but it is a record of one party clubbed together. किसी भी एक इंसान का किसी भी एक पार्टी के साथ जो जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसको एक जगह लाके जब खड़ा कर दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लेजर अकाउंट. व्हाट डू वी कॉल इट एज? वी कॉल इट एज अ लेजर अकाउंट. समझ में आ रहा है? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्राइम एंट्री, सेकेंडरी एंट्री. सिर्फ कैश बुक का कोई सेकेंडरी बुक नहीं होता है क्योंकि कैश बुक प्लेज अ डबल रोल. बाकी हर एक बुक का एक सेकेंडरी बुक, एक लेजर अकाउंट होता है. तो परचेज बुक का परचेज अकाउंट, सेल्स बुक का सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न बुक का परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न बुक का सेल्स रिटर्न अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल बुक का बिल्स रिसीवेबल अकाउंट एंड बिल्स पेबल बुक का बिल्स पेबल अकाउंट. करेक्ट. ये लेजर अकाउंट बहुत सिंपल है. लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करने के लिए आपको उसका नेचर देखना होता है कि वेदर इट इज अ पर्सनल अकाउंट, वेदर इट इज अ रियल अकाउंट और इट इज अ नॉमिनल अकाउंट. समझ में आ रहा है? देन वी क्लोज और बैलेंस अ लेजर अकाउंट. हाउ डू यू क्लोज और हाउ डू यू बैलेंस अ लेजर अकाउंट? इसके सिंपल 3 स्टेप्स होते हैं. पहला स्टेप, टेक थियोरेटिकल टोटल्स ऑन बोथ द साइड्स. क्या कहा मैंने? टेक थियोरेटिकल टोटल्स ऑन बोथ द साइड्स. नंबर 2, राइट ग्रेटर टोटल ऑन बोथ द साइड्स. जिस साइड की भी टोटल ज्यादा होती है उसको आप दूसरी साइड में लिखेंगे, है ना? राइट ग्रेटर टोटल टू बोथ द साइड्स. एंड देन नंबर 3, फाइंड आउट द बैलेंस. सो लेजर अकाउंट में 2 टाइप के बैलेंसेस होते हैं. If debit side of a ledger account is greater than credit side of a ledger account, an account is said to have which balance? An account is said to have debit balance. But if credit side is greater than debit, an account is said to have which balance? Credit balance. आम तौर पे जनरली एसेट्स और एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है. एसेट्स और एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है और लाइबिलिटीज और इनकम्स का क्रेडिट बैलेंस. समझ में आया? लाइबिलिटीज और इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है. सो लेजर अकाउंट हम करते हैं बैलेंस और लेजर अकाउंट को बैलेंस करके हम उसकी बनाते हैं एक समरी. ये जो समरी है ये 2 तरीके से बन सकती है. या तो इस तरीके से, या फिर इस तरीके से. दिस समरी ऑफ लेजर अकाउंट्स. क्या कहा मैंने? The summary of ledger accounts is known as trial balance. ये ट्रायल बैलेंस जो है ये आप या तो अकाउंट फॉर्मेट में बना सकते हो या फिर आप इसको स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी बना सकते हो, है ना?
ट्रायल बैलेंस में हम लोग क्या करते हैं, हम सारे लेजर अकाउंट्स को बैलेंस करते हैं, क्लोज करते हैं, और सारे लेजर अकाउंट्स को बैलेंस करने के बाद उनके जो भी बैलेंसेस होते हैं उसको ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं, और ट्रायल बैलेंस में लिखने के बाद हम उसकी टोटल लेते हैं। आइडियली ट्रायल बैलेंस शुड टैली एज पर डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम इफ टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट। If total debit is equal to total credit, your trial balance should tally. If your trial balance tallies, it is a tool to verify the arithmetical accuracy of the account. It is a tool to verify the arithmetical accuracy of accounting. ट्रायल बैलेंस टैली है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एरर नहीं है, एरर तो फिर भी हो सकता है, बट ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है, इसका मतलब ये है कि अरिथमेटिकली, मैथमेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देयर कैन बी एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, देयर कैन बी एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, और देयर कैन बी एन कंपेंसेटिंग एरर, जो हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के रिवीजन में देखने वाले हैं। और लास्ट है कंटिंजेंट एसेट्स और कंटिंजेंट लायबिलिटी। उसके लिए सबसे पहले मेरे को आपको ये टर्म एक्सप्लेन करना होगा। Contingent event is an event the happening of which is dependent upon the outcome of some another event. तो दो दोस्तों के बीच में शर्त लगती है कि अगर इंडिया मैच जीतती है तो मैं तुझे ट्रीट दूंगा, नहीं तो तू मुझे ट्रीट देगा। अब हम दोनों में से कौन किसको ट्रीट देगा, मैं दूंगा नहीं आपको, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, इसे दिल पे मत लिया करो। हम दोनों में से कौन किसको ट्रीट देगा, ये पूरी तरह किस चीज पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है ऑन द आउटकम ऑफ द क्रिकेट मैच। तो हम दोनों के बीच में कौन किसको ट्रीट देगा, ये है कंटिंजेंट इवेंट। क्या है बेटा जी, कंटिंजेंट इवेंट। अ कंटिंजेंट इवेंट इज एन इवेंट द हैपनिंग ऑफ विच इज डिपेंडेंट अपॉन द आउटकम ऑफ सम अनदर इवेंट। किसी और इवेंट के आउटकम पे उसका रिजल्ट क्या आता है, उस पे जो डिपेंड होता है उसको कहते हैं कंटिंजेंट इवेंट। क्या कहते हैं बेटा जी, कंटिंजेंट इवेंट कहते हैं। अब सीधी बात है, अगर दो लोगों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई एग्रीमेंट हो रहा है, कोई शर्त लगी है, तो इसमें सिंपल चीज है ना, कोई इसमें जीतेगा और कोई इसमें हारेगा। समवन विल बी एट गेन, समवन विल बी एट लॉस। जो इसमें जीतेगा, ये कंटिंजेंट इवेंट उसके लिए एक एसेट लेके आएगा। क्या लेके आएगा, एक एसेट लेके आएगा, और उसको हम कहते हैं कंटिंजेंट एसेट। और जो हारेगा ऑब्वियसली उसके लिए एक लायबिलिटी लेके आएगा, उस लायबिलिटी को हम क्या कहते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी। आपकी जानकारी के लिए मैं आप लोगों को यहां पे बता दूं दोस्तों कि चाहे वो कंटिंजेंट एसेट हो या वो कंटिंजेंट लायबिलिटी हो, इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रखा है, और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर है 29 AS 29, जो आप इंटरमीडिएट में पढ़ोगे, सीए इंटरमीडिएट में पढ़ोगे। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 क्या कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 कहता है कि कंटिंजेंट एसेट हो या कंटिंजेंट लायबिलिटी हो, इट इज नेवर अकाउंटेड, ये कभी भी अकाउंट नहीं किया जाता है। कंटिंजेंट एसेट और कंटिंजेंट लायबिलिटी, इट इज ऑलवेज disclosed as note to balance sheet. Contingent asset और liability is never accounted, इसकी कभी अकाउंटिंग नहीं कर सकते।
it is always disclosed as note to balance sheets. चेक करिएगा। और इसी के साथ हम अंशुल अग्रवाल आज आपके सामने ये बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के 2 घंटे की रिवीजन को समाप्त करते हैं। जैसा किया था वादा, वो वादा मैं आपसे निभा रहा हूं। और ये भी एक कल का सेशन है, सभी लोग ध्यान से सुन लेना। कल शाम को 6 बजे इधर ही इसी टाइमिंग पे, मैं 5:50 को क्लास खोल देता हूं बच्चों से बातें करने के लिए, तो इधर ही इसी टाइमिंग पे कल मैं आपके लिए बहुत अमेजिंग सेशन लेने वाला हूं। दिल दिमाग आंखें सब खोल के आना, कोशिश करना कि अपने दोस्तों को भी लेके आए, क्योंकि जब ये सेशन आप देखेंगे ना तब आपको रियली पता चलेगा कि यार ये सेशन एक्चुअली है क्या, ये सेशन एक्चुअली है क्या। आप जो एक जंग लड़ने जा रहे हो वो जंग बहुत छोटी जंग है, उससे बड़ी जंग आपको लड़ना है, लेकिन वो जो जंग आपको लड़नी है उसके पार सफलता आपका इंतजार कर रही है, आपके कदम चूमने का आपका इंतजार कर रही है। तो ये जो एक सेशन है ना, ये सेशन आपके अंदर आग लगा देगा कि नहीं यार अब मुझे कुछ भी करना है, मुझे इंटरमीडिएट करना ही करना है, और इंटरमीडिएट करने के लिए मुझे फाउंडेशन को क्लियर करना ही करना है। एक चीज दिमाग में बैठा लेना, कल तो मैं कहूंगा ही, फाउंडेशन की एग्जाम आपकी 1 महीना पोस्टपोन हुई है, पर इंटरमीडिएट की एग्जाम नहीं हुई है। इंटरमीडिएट की एग्जाम अभी भी वहीं पे है जहां पे थी, वहीं पे है। मैं फिर से बता दूं, जहां पे थी वहीं पे है। इंटर की एग्जाम कहीं पोस्टपोन नहीं है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप अपने तरफ से जो एग्जाम के बाद का समय है उसको बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करें, एंड हेंस दिस पर्टिकुलर सेशन इज हैपनिंग फॉर यू। अपने जूनियर से कह दीजिएगा, सबको बता दीजिएगा कि अनअकैडमी प्लस पे उन लोगों के लिए बैच चालू हो गई, और आज रिड्यूस्ड प्राइस का लास्ट दिन है। कल सुबह जब हम नींद से उठेंगे तब कल सुबह प्राइजेस बढ़ जाएंगे, फाउंडेशन के भी, इंटरमीडिएट के, और ऑब्वियसली कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के भी। तो आप उनसे कहिए कि आप फटाफट अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन ले लें। दे कैन गो फॉर रेगुलर और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन विद द टर्म ऑफ देयर चॉइस, 24 मंथ्स, 12 मंथ्स, 6 मंथ्स। तो आइकॉनिक में आपको मिलते हैं मेंटर्स, रेफरेंस बुक्स, डाउट सॉल्विंग एंड ऑल द बेनिफिट्स ऑफ प्लस। एंड सब्सक्रिप्शन लेते समय अगर वो यूज करते हैं मेरा नाम एज माई कोड ANSHUL अंशुल, so they do get 10% discount. Yes my dear friends, 10% discount. अनअकैडमी के प्राइजेस, अनअकैडमी के ऑफर्स बहुत ही डायनामिक होते हैं। सभी बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि सब्सक्रिप्शन लेने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू चेक द फाइनल प्राइजेस अपीयरिंग ऑन अवर वेबसाइट। सब्सक्रिप्शन वेबसाइट से लें बिकॉज वो सबसे बेहतरीन रहेगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। गुड डे, शब्बा खैर।